राजा के पास में अरे आरुणी उद्दालक गए। गौतम गोत्र में उत्पन्न होने वाले जो आरुणी गए, तो वहाँ पर उन्होंने राजा ने उनका स्वागत सत्कार किया, मतलब अर्घ्यपाद्य दिया। तो वरदान दे दिया, मेरे से कोई आप वरदान मांग लीजिए। तो राजा ने तो गो अश्व आदि को दिया था, किंतु वो तो लेने गए थे विद्या वाला वर। तो जब उन्होंने मांगा कि राजा ने आपने वर दिया है, तो मेरे को जो मेरे पुत्र से आपने प्रश्न किया था वही वर दे दीजिए। उनका ये तो देव संबंधी वर है, मैं तो लौकिक संबंध मनुष्य संबंधी वर देना चाहता हूँ, देने की मैंने प्रतिज्ञा करी थी। उन्होंने कहा आपने वर देने की प्रतिज्ञा करी थी, मनुष्य संबंधी देने की करी है कि देव संबंधी देने की प्रतिज्ञा करी है? नहीं, वर देने की प्रतिज्ञा करी। तो आप अपने वर पे स्थित हो जाइए, सत्य का पालन करिए। जब इस प्रकार से कहा, तो ऐसी वाणी सुन करके उन्होंने जब सत्य का पालन करिए ऐसा कह दिया, तो उन्होंने कहा ठीक है, सत्य का पालन कर रहे हैं तो आप तीर्थ के द्वारा मेरे से अरे विद्या अर्जन करिए, तीर्थ के माध्यम से अर्थात शास्त्रीय विधि से आप मेरे से विद्या अर्जन करिए। फिर जब ऐसा कहा, तो ऐसी वाणी सुन करके उन्होंने शास्त्रीय विधि से फिर उनकी शरण में गए, राजा की शरण में गए। तो राजा की शरण में जाकर उन्होंने फिर विद्या अर्जन दी। अब यहाँ पर राजा ने की शरण में गए कि हे राजन, मैं आपकी शरण में आया हूँ, मतलब आपको मैं शिष्य, आपको मैं आचार्य बनाता हूँ, क्योंकि विद्या लेंगे तो उतना वो आचार्य तो बनानी पड़ेगी, ठीक है ना। तो ऐसे सत्संग सुनने आए तो आचार्य बनाने की जरूरत नहीं है थी, लेकिन जहाँ पर विद्या लेने के लिए आए विशेष रूप से, तो फिर आचार्य बन ही जाते हैं। तो मैंने आपको आचार्य बना लिया, आप मुझको आचार्य बन करके शिष्य बना करके मुझको विद्या दी। तो उन्होंने बारम स्वीकार कर लिया। अब यहाँ पर राजा ने शुरू में नहीं दिया था, उसको अपराध क्षमा करवाने के लिए प्रार्थना करते राजा, उसको लेकर के थोड़े ब्राह्मण कैसे थोड़े वो हो गए थे, मतलब अरे आरुणी को देखा कि ये थोड़े लज्जित से हो गए और मैंने विद्या जल्दी नहीं दी इनको। और दूसरे अरे विनम्र थे, इस प्रकार से देख करके भी तो कहा इनको थोड़ा संकोच सा लग रहा है कि मेरे को क्षत्रिय के पास में जाना पड़ी, विद्या ब्राह्मणों के पास ना होने से। थोड़ा लज्जित से देख करके अपने अपराध को क्षमा करवाता है राजा ब्राह्मण से। तो उसको लेकर कहते हैं, एवं गौतमेन अपदांतर उक्ते, इस प्रकार से। हाँ, तो एवं इस प्रकार से, एवं का अर्थ हो गए इस प्रकार से, किस प्रकार से के ब्राह्मणों के पास में विद्या नहीं थी, तो मजबूरी में अरे आरुणी को ये राजा के पास में जाने पड़े। एवं गौतम के द्वारा इस प्रकार से बोल दिए जाने पर 4 नंबर टीवी में उपैमी हम भवंतम इति उक्त रीति के द्वारा, हे भगवान भवंतम आप भगवान, आपकी शरण में आता हूँ, आप मेरे को विद्या प्रदान करिए। एवं इस प्रकार से गौतम के द्वारा ऐसा कह देने पर अपदांतरम आपदांतरे उक्ति, आपदांतरे है तो आपदांतरे का अर्थ हो गया आपातकाल में, इसमें आपातकाल में ऐसी प्राप्ति हो जाने पर, क्योंकि आपातकाल है, आपातकाल जैसे आपने वहां पर देखा था ना, कौन सा अरे कौन सा है, अरे जन श्रुति में जो प्राण छांदोग्य उपनिषद में प्राण विद्या आई है ना, तो मत्स्य हतेषु को लेकर के, मत्स्य हतेषु मतलब जहाँ पर प्राण विद्या आई थी वहाँ पर एक राजा के राज्य में अकाल पड़ गया था, मतलब अकाल तो नहीं पड़ा था, अकाल ही पड़ा हुआ था, तो जो भी हुआ, लेकिन वर्षा आदि हुई, उस काल में वर्षा ऐसी हुई तो ओला पड़ गए, ओले। अब जो ओले पड़ गए तो वहाँ पर सारी फसल नष्ट हो गई। अब लोगों ने भिक्षा देना ब्राह्मणों को, भिक्षुओं को बंद कर दिया। दे देते थे, क्योंकि जो ब्राह्मण भी जो धनी थे वो भिक्षा देते थे, क्षत्रिय भी देते थे, वैश्य आदि भी देते थे, सभी भिक्षा थे। लेकिन जब सभी अपने अपने घर के ऊपर आ गए तो उन लोगों ने भिक्षा देना बंद कर दिया। तो देते होंगे तो 1 आध 2 रोटी देते होंगे, तो फिर उसको मुश्किल हो गई।
किसको, जो ब्राह्मणों को, मतलब जो भिक्षा मांग कर यापन करते थे उनको, ठीक है ना। तो फिर वो किसी जब भोजन कर रहा था कोई व्यक्ति, तो उसका झूठा चावल उसने भोजन किया, झूठा क्या किया था, भोजन ग्रहण किया था। तो उस और ऋषि का नाम है, हाँ, और तो लेकिन उस ब्राह्मण का नाम नहीं उठ रहा मेरे को है। हाँ, उस अस्थि चाकरण, वाह वाह, कंठस्थ है। तो उस अस्थि चाकरण, जैसे उस अस्थि चाकरण ने झूठे उस महावत के झूठे ही चावल खा लिए, उड़द खा लिए, है ना, उड़द खाए थे, क्योंकि वो भी उड़द खा रहा था, मतलब झूठा ही खा लिया, लेकिन झूठा पानी नहीं पिया उन्होंने। उन्होंने बोल दिया कि ये तो झूठा है, और वहाँ पर उड़द तो ले लिए और बचा के रख भी लिए अपनी पत्नी के लिए, क्योंकि पत्नी उनकी थी उस काल में। तो पत्नी के लिए घर में लेके आ गए, आधे स्वयं खा लिए और आधे पत्नी के लिए भी लेके आ गए। जो उसने महावत ने अरे जल दिया, तो जल को कह दिया झूठा है। उन्होंने कहा झूठा कहा, जब मेरा आधा भोजन जो भोजन कर रहा, तो उसी को आपने खा लिया, ले लिया मेरे सामने, वो झूठा नहीं हुआ और ये झूठा हो गया, ऐसा कैसे। तो उन्होंने वहाँ पर उत्तर दिया कि भाई देखो, भोजन के बिना आदमी प्राण नहीं निकल जाते, तो इसलिए भोजन नहीं मिल रहा था, इसलिए इसको खाने से कोई दोष नहीं है, लेकिन जल तो मेरे सर्वत्र है, क्योंकि बारिश हुई है सभी जगह मिल रहा है, तो इसके लिए इसके बिना तो मेरे प्राण नहीं निकल रहा है, इसलिए वो झूठा हो जाएगा। और ये झूठा नहीं है इसलिए क्योंकि मेरे मुसीबत आ गई, इस प्रकार से। ऐसे ही तो यहाँ पर विश्वामित्र मुनि ने भी ऐसे ही किया था। जो विश्वामित्र मुनि ने कुत्ते का चांडाल के घर में, तो चांडाल घर में कुत्ते का मांस, मतलब वो उस खाया नहीं था, बिना खाए, मतलब जैसे चर्चा कर लेके जा रहे थे रात्रि को चोरी को, उसी काल में वो चांडाल के साथ और विश्वामित्र मुनि के साथ संवाद हो गया। तो उन्होंने कहा कि चोरी मत करिए आप। तो उन्होंने कहा कि मेरे जीवन में अरे हथ में पड़ गया, क्या करूं। उन्होंने कहा मैं आपको शुद्ध बना के दे देता हूँ, नया बना के दे देता हूँ, ताज़ा, ये झूठा है, दूसरे का है, अघृणित है, कि मैं ताज़ा बना के दे देता हूँ, उनका कोई दोष नहीं, मैं तो मार्जन कर लूँगा, पाप लगा है तो मैं मार्जन कर लूँगा। फिर मेरे को जो है रे पाप लगा है वो इंद्र देवता के कारण लगा हुआ, इंद्र देवता यदि वर्षा कर देता तो ऐसी अवस्था नहीं होती, तो मेरे को पाप नहीं लगेगा बल्कि इंद्र देवता को लगेगा, ऐसा बोल दिया। तो इंद्र देवता ने डर के मारे बरसाई कर दी, डर के मारे फिर सारी खुशहाली आ गई वहाँ पर। ऐसा वहाँ पर मतलब ये आपद अवस्था का वर्णन किया है। तो आपत्ति काल में फिर क्या हो जाता है, कभी कभी इस प्रकार से घटना घट जाती है, अतः उस काल में दोष नहीं लगता आपत्ति काल में। तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी आपत्ति काल है। आपत्ति काल कौन है कि ब्राह्मणों के पास में विद्या नहीं थी, इसलिए क्षत्रिय के पास जाना पड़ी, तो ऐसे अपदांतर की प्राप्ति हो जाने पर तो उसको लेकर कहते हैं स होवाच तथा न से त्वं गौतम मा अपराधास तब च पितामहा यथा यथा इयं विद्येतः पूर्वं न कस्मिंश्चन ब्राह्मण उवाच तां तु अहं तुभ्यं वक्ष्यामि को हि तू एवं ब्रुवन्तम् अर्हति प्रत्याख्यातुम् इति। तो यहाँ पर कहते हैं अरे इस प्रकार सा हुआ था, जब उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारी शरण में आया हूँ, यानी उपयमी हम भवंतम, ऐसी कहने के अनंतर ऐसी आपातकाल में विद्या राहत की अपेक्षा, यहाँ पर टीका में आया है, कहाँ पर टीका में, तो विद्या राहत्य अपेक्षया निहीन
शिष्य भाव उपगतिर अपदांतरम, है ना, मिल गया जहाँ पर पाठ चल रहा वहीं तो है। हाँ। तो विद्या रायत्य की अपेक्षा से, अतः विद्या रायत्य की अपेक्षा से, यानी किसके किसके पास में विद्या नहीं है? ब्राह्मण आदि के पास, ब्राह्मण के पास में विद्या नहीं थी उस समकालीन के। विद्या रायत्य की अपेक्षा से आपद अवस्था में निहीन, 9 नंबर टिप्पणी में निहीन इत्यादि उक्त अपदांतर है। तो कहते हैं निहीन, तो निहीन के पास में, तो निहीन के पास में नहीं, अपने से निम्न वर्ण के पास में, निहीन का अर्थ हो गया यहाँ पर निम्न वर्ण के पास में। तो शिष्य भाव से उपगति, शिष्य भाव से प्राप्त हो जाना, उनके शरण हो जाना अपदांतर कहलाता है। उस काल में ऐसी प्राप्ति हो जाने पर थोड़े ही उनको शर्मिंदा सी हुई। हो आचा, राजा ने कहा कि देखो ब्राह्मण को थोड़ा, अरे मतलब यद्यपि श्रद्धालु थे तो उस थोड़ी अपने को ऐसे लज्जित सा माना, राजा ने भी अपने को क्या माना? लज्जित से माना। तो लज्जित से मान करके कहा, स हुआ था, राजा ने कहा, यथा न स्वम गौतम माँ प्रादास, हे गौतम मुनि, हे गौतम उत्पन्न होने वाले, आप न से हमारे, कहते न से यानी हमारे, हम लोगों के, गौतम माँ अपराधा से, मेरा आप मुझकी मेरे ऊपर अपराध ना माने, मेरा अपराध ना माने, अतः मेरे को अपराधी ना जाने। ये गौतम मुनि, तथा उसी प्रकार से, यथा इस प्रकार से, तथा उसी प्रकार से, यथा किस प्रकार से? तो यहाँ पर यथा, यथा जिस प्रकार से, तब च पितामह मम पितामह, कहते हैं जिस प्रकार से, माँ अपराध से, अरे यथा जिस प्रकार से, कहते हैं यथा जिस प्रकार से, तब च आपके जो पितामह, मम पितामह आदि नाम, तो जैसे आपके पितामह, पिता पिता पितामह आदि मेरे पिता पिता और पिता पितामह आदि के ऊपर अपराध नहीं मानते थे, अपराधी मेरे पिता पितामह को अपराधी नहीं मानते थे। यथा जिस प्रकार, तथा उसी प्रकार से, नस्तम गौतम माँ अपराध से, उसी प्रकार से गौतम आप मेरे ऊपर भी अपराध, मुझको भी अपराधी मत मानिए। जैसे, क्योंकि इससे सिद्ध हो गया, इससे सिद्ध हो गया कि राजा के राज्य में ही रहते थे ये गौतम उत्पन्न होने वाले आरुणी है ना, अरुण के पुत्र संतान को आरुण कह दिया। तो ये गौतम यहाँ पर पांचाल राज्य में ही रहते थे, अतः वहीं के ब्राह्मण थे, यानी गंगा किनारे के ब्राह्मण थे। कहाँ पर? पांचाल राज्य मतलब गंगा किनारा, तो उत्तर प्रदेश ही हो गया। तो ऐसे उत्तर प्रदेश के, उत्तर भारत के गंगा किनारे ही पांचाल राज्य में रहते थे। तभी तो उसने बोल दिया कि आपके पिता पितामह आदि मेरे पिता पितामह आदि का अपराध नहीं गिनते थे, उसी प्रकार से आप भी मेरे ऊपर कैसे अपराध गिनेंगे, मुझको अपराधी कैसे मानेंगे। यहाँ पर अपराधी मतलब, क्योंकि उन्होंने कहा कि देखो ब्राह्मणों को मेरे पास में आना पड़ेगा, थोड़ा शर्मिंदा से हो गए, इसलिए ऐसे जान करके। तो कहते हैं यथा, राजा कहता है, यतयम विद्येतः पूर्वम न कस्मिंश्चन ब्राह्मण उवास, ऐसा जिस प्रकार से यम आप मेरे पास में आए इस हेतु से कि है जो विद्या है जो विद्या, इससे पहले, हितायन इससे, आज आपसे पहले, पूर्वम आज से पहले, पूर्वम किसी के पास में, कस्मिंश्चन ब्राह्मणे, किसी ब्राह्मण के पास में न उवासा नहीं थी, न उवासा नहीं थी। यदि होती तो आप आते नहीं मेरे पास में। यदि ये विद्या जो मेरे पास में है इससे पहले किसी ब्राह्मण के पास में चली गई होती तो आप मेरे पास में विद्या लेने के लिए नहीं आते, यानी ब्राह्मण होकर के क्षत्रिय के पास में विद्या लेने के लिए नहीं आते, बल्कि कहाँ जाते तो ब्राह्मण के पास में जाते, चाहे दूर देश में होता ब्राह्मण। अच्छा, दूर देश में नहीं, कभी कभी दूर देश में होने पर भी नहीं जाता, बहुत दूर देश में है तो नहीं जाता, कभी कभी व्यक्ति दूर देश में भी चला जाता है कि नहीं। जैसे कृष्ण भगवान कहाँ से चले गए, मथुरा से छोड़ करके उज्जैन नगरी चले गए, बहुत दूर थी उज्जैन नगरी, फिर भी चले गए, उनको आसपास में कोई वो नहीं बने, आचार्य नहीं देखे। अब जैसे पांडव नहीं गए, पांडव द्रोणाचार्य को लेकर के द्रोणाचार्य के पास में गए, भीष्म पितामह ने उनको द्रोणाचार्य को नियुक्त करवा दिया, कृपाचार्य द्रोणाचार्य दोनों को आचार्य बनाया था, गुरु बनाया था। तो पांडव लोग नहीं गए, लेकिन भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी दोनों ही कहाँ पर गए, उज्जैन नगरी में गए। तो दूर देश हो गए ना, नजदीक देश में न रह करके दूर देश में चले गए, इस प्रकार से। तो कभी कभी अरे दूर देश में चले जाते हैं, कभी कभी नहीं भी जाते हैं ऐसा। तो लेकिन जैसे यदि कहते ये विद्या आपसे पहले
क्योंकि अभी आप मैं देने वाला हूँ, इस हेतु से आपसे पहले किसी ब्राह्मण के पास में नहीं गई थी, इसी हेतु से आप मेरे पास में आए, नहीं तो आप मेरे पास में नहीं आते। तो ताम तु हम तुभ्यम बक्ष्यामि, उस विद्या को मैं तुम्हारे लिए, तुभ्यम तुम्हारे लिए, बक्ष्यामि आगे कहने जा रहा हूँ। कहते हैं, राजा कहते को ही तू एवं ब्रुवंतम अर्हति प्रत्याख्याय तुम थी, कौन ऐसा होगा मुझको छोड़ करके, को ऐसा होगा एवं इस प्रकार से कहने वाले आपके लिए ब्रुवंतम यानी कहने वाले आपके लिए, प्रत्याख्य तुम खंडन करने के लिए योग्य होगा, खंडन करने के योग्य होगा, खंडन करने की सामर्थ्य रखता होगा मुझको छोड़ करके ऐसा कौन होगा कि आपके प्रति खंडन, आपको विद्या देने का निषेध कर सके। अर्थात मैंने ही आपको इस प्रकार से कहा था, इसलिए मैंने तो इसलिए कहा कि आप शास्त्रीय विधि से, राजा ने भी खंड देने की निषेध नहीं किया, राजा तो थोड़ी हो सकता परीक्षा भी लेता हो लेकिन निषेध नहीं किया। लेकिन यहाँ पर यह है कि कौन ऐसा होगा दूसरा जो आचार्य होगा, जो आप जैसे सौम्य शिष्य को विद्या देने के लिए निषेध कर दे, आप जैसे सौम्य को को ही तू एवं ब्रुवंतम इस प्रकार से बोलने वाले मतलब, तो कहाँ बोला था इन्होंने भाई, तो कहते हैं उपयमी हम भवंतम इति, ऐसा जो पिछली श्रुति में पाठ आया है, पिछली श्रुति में कौन सा पाठ आया, तू अरे कौन है वहाँ पर, उपयमी, हाँ, तो उपयमी हम भवंतम इति ये वाक्य आया, उपयमी हम भवंतम ऊपर की पंक्ति में, अरे 1470 में, तो वहाँ पर उपयमी हम भवंतम इति जो वाक्य में, हाँ, तीर्थेन इच्छा इति, तो उपयमी हम भवंतम इति ऐसा बोलने वाले, तो मैं भगवान आपके शरण में आया हूँ, ऐसे बोलने वाले को कौन निषेध कर सकता है मुझको छोड़ करके। मैंने भी निषेध नहीं किया है, राजा ने भी निषेध नहीं किया, लेकिन यहाँ पर सीधा सीधा उसने कहा कि घुमा दिया ना थोड़ा, घुमा दिया मतलब श्रुति ने इस प्रकार से व्याख्यान किया, ठीक है ना, श्रुति ने क्या किया इस प्रकार से व्याख्यान किया, क्योंकि यहाँ पर श्रुति शिष्य है और श्रुति ही आचार्य है। अब तो घटना भी घटी होगी इसी प्रकार से, घटना भी इसी प्रकार से घट जाती है, ठीक है ना, क्योंकि जैसी जैसी श्रुति आती है उसी प्रकार घटना ही घटती है। जैसे मैंने रेक विद्या छांदोग की है ना, तो वो पुराण में भी विद्या आती है रेक विद्या, तो कहते हैं वो कहाँ पर घटना घटी थी रेक विद्या वाली, तो वहाँ पर दक्षिण भारत में रामेश्वर में घटना घटी थी। यद्यपि श्रुति में तो है, श्रुति में तो घटना है ही है, श्रुति की कल्पना है, तो भविष्य में वो घटना रामेश्वर में घटी हुई थी वो, इसलिए मैंने किसी पुराण में पढ़ा था उसको, भविष्य पुराण, अब स्कंद पुराण में है शायद घटना। तो रेक के पास में जो राजा गए था, जानश्रुति राजा है ना, तो गया तो दक्षिण भारत की घटना है वो, तो मतलब घटना घटी जाती है इस प्रकार से। तो यहाँ पर तो ऐसा कौन होगा, अर्थात मैं भी आप खंडन नहीं कर रहा, निषेध नहीं कर रहा इस प्रकार से, तो यहाँ पर ऐसे बोलने वाले कौन है, मुझको छोड़ करके अरे आप उस अधिकारी को विद्या नहीं देगा, अर्थात देगा निश्चित रूप से देगा कौन, तो आप उन्हें बिना पूजा का बोलने वाले व्यक्ति के लिए शरण में आयु व्यक्ति को कौन निषेध कर सकता है, निषेध करने में समर्थ कौन है इस प्रकार से, है ना। या तो राजा ने भी निषेध नहीं किया, कौन एवं इस प्रकार से बोलने वाले को प्रत्याख्यातुम का तो खंडन, तो खंडन करने के लिए कौन समर्थ हो सकता है, तो दूसरा तो हो ही नहीं सकता ऐसे आपको बोलने के लिए, तो फिर मैं कैसे हो सकता हूँ, मैं भी नहीं हो सकता। अगर मैं निश्चित रूप से आपको दूंगा, क्योंकि दूंगा आप कैसे निकालना है कि बक्ष्यामी तुभ्यम बक्ष्यामी, है ना, ताम तू हम तुभ्यम बक्ष्यामी, मैं तुम्हारे लिए दूंगा, तो प्रतिज्ञा कर ली ना, सत्य प्रतिज्ञा, पहले तो बरम ददामी भगवते गौतमाय, है ना, तो वर देता हूँ, अब वर दिया तो मांग लीजिए, तो यहाँ पर फिर बड़ा वर मांग लिया, तो यहाँ पर कौन सा वर दे दिया, ताम तू हम तुभ्यम बक्ष्यामी, मैं तुम्हारे लिए उस विद्या को दूंगा। तो ऐसे बोलने वाले गौतम के लिए कौन निषेध कर सकता है, खंडन कर सकता है इस प्रकार से, तो ये राजा ने भी खंडन नहीं किया, इस प्रकार से राजा ने उसको वर दे दिया। भगवान भास्कर इसका व्याख्यान करते हैं, एवं गौतमेन अपदांतर उक्ते, इस प्रकार से गौतम मुनि के द्वारा अपदांतर अपद अवस्था में दूसहीन के वर्ण उत्तम वर्ण वाला निम्न वर्ण के पास में जा लेने प्राप्ति हो जाने पर स होवासा राजा पीड़ितम मत्वा क्षामयन से,
ततः नो अस्मान् प्रति मा अपराधम मा कार्षीदे अस्मदीयो अपराधो न गृहीतव्यः इत्यर्थः। तो कहते हैं तब वाचा राजा, राजा ने कहा गौतम मुनि को एंड आरुणि को, पीड़ितम मत्वा, देखो यहाँ पर जान लिया, पीड़ित जान करके, ब्राह्मण देवता को पीड़ित जान करके, क्यों क्षामिन अपनी क्षमा अपराध क्षमा करवाता हुआ, क्षमायंश एंड क्षमायन, क्षमायन मतलब क्या हो गया, क्षमा क्षमा अपने अपराध को, क्योंकि वो लज्जित हो गया ना ब्राह्मण एंड गौतम मुनि, गौतम गोत्र में उत्पन्न होने वाले वो आरुणि लज्जित जान करके, तो लज्जित जान करके पीड़ित जान करके क्षमा अपराध अपने अपराध को क्षमा करवाते थे। क्यों, वो ये आपद अवस्था हो गई ना कि मेरे को इस प्रकार से गिड़गिड़ाना पड़ रही है विद्या के लिए ऐसा, तो तथा उसी प्रकार से तो कहते नो अस्मान प्रति, हमारे प्रति मेरे प्रति माँ अपराधा अपराध माँ पार्टी, मुझको अपराधी मत मानो तुम हे गौतम। छह टिप्पणी दी है, हे गौतम आप मेरे को अपराधी मत मानो, मेरे अपराध मत गिनो। तो अस्मदीय अपराध न गृहीतव्यम, मेरे द्वारा इस प्रकार से मुझको अपराध मेरा अपराध से ग्रहण मत करो। तो खुदा दृष्टान देता है, तब च पितामह अस्मत् पितामहेषु यथापराधम न जगृहिष ततः पितामहानां वृत्तम अस्मासु अपि भवता रक्षणीयम इत्यर्थः। कहता जिस प्रकार से तब च पितामह, आपके जो पितामह आदि है, अस्मत् पितामहे हुए मेरे पितामह आदियों में, जिस प्रकार था जिस प्रकार से अपराध अब नहीं जगरी, उनके अपराध को नहीं स्वीकार करते, ग्रहण नहीं करते थे, तथा उसी प्रकार से पितामह के जैसे वो तुम्हारे पितामह जिस हम मेरे पितामह के प्रति अपराध नहीं मानते हुए थे, उसी प्रकार से उनका जो अपने पितामह के वृत्त को, आचरण को, घटना को मुझ पर भी लागू करिए, मुझ पर भी उसी प्रकार से लागू करिए। मतलब जो घटना पूर्व के आपके पितामह आदि हैं, मेरे पितामह आदि को पर अपराधी नहीं मानते थे, उसी प्रकार से आपको भी रक्षा करना चाहिए, आप भी उसी प्रकार से परंपरा का निर्वाह करना चाहिए, है क्या नहीं। इस प्रकार से कहा राजा ने। अब आप यहाँ पर यद्यपि क्योंकि लज्जित देख राजा ने उनको लज्जित सा देख लिया था ना, तो इसलिए उन्होंने कहा कि नाराज ना हो जाए, इस प्रकार से कहा। तो यथा इयं विद्या त्वया प्रार्थितस्य है ना, प्रार्थितः यथा इयं विद्या त्वया प्रार्थिता हितस्य त्वत् संप्रदानात् पूर्वं प्राग न कस्मिन् अपि ब्राह्मण उवास उषितवती, ततः त्वमपि जानीषि सर्वदा क्षत्रियः परंपराया इयं विद्या आगता सा स्थितिर्मया अपि रक्षणीया, यदि रक्षितुं शक्यते इति अभिप्रायेण उक्तं देवेषु गौतम तद्वरेषु मनुष्याणां ब्रूहि इति, न पुनः तब आदेय वर इति यतः परम न शक्यते रक्षितुं। कहते हैं यथा जिस प्रकार से यह विद्या तुम्हारे द्वारा प्रार्थित है, ये विद्या तुम्हारे द्वारा प्रार्थना की गई है, तो प्रार्थना से पहले है ये विद्या आपसे प्रार्थना से पहले ये विद्या तुत संप्रदानात् पूर्वम, आपको जो अभी देने वाला हूँ मैं भविष्य में, तो आपके पास में तुम्हारे पास देने से पहले ये विद्या कस्मिंश्चित् ब्राह्मण उवासा, किसी भी ब्राह्मण के पास में नहीं गई थी, उषितवती नहीं निवास करती थी, किसी ब्राह्मण के हृदय में ये विद्या नहीं निवास करती थी, निवास करती थी तो फिर आप मेरे पास में नहीं आते। इससे सिद्ध होगा कि मेरे पास में आए, सिद्ध होगा कि किसी दूसरे ब्राह्मण के पास में नहीं निवास करती थी। तो किसके पास में निवास करती थी कि क्षत्रियों के पास में ये विद्या निवास करती थी। क्षत्रियों के पास में मतलब बहुत राजा जानते ही रहे होंगे, बहुत से राजा नहीं भी जानते रहे होंगे, क्योंकि वो क्यों जानते थे कि ब्रह्मा जी ने सीधा मनु महाराज को दे दिया, मनु महाराज ने सीधा अपनी पुत्र परंपरा में ही दे दिया। ब्राह्मणों को हो सकता है उस काल में ब्राह्मण उनके पास में गए नहीं होंगे लेने के लिए, यद्यपि अरे उसमें बहुत एक पुराण में आता है कि मनु महाराज के पास में सारे ऋषि मुनि विद्या लेने के लिए गए थे, तो उन्होंने कहा कि हे हाँ उसी में ही तो आता है, मनुस्मृति में ही आता है कि उन्होंने ऋषि मुनि सारे मिलकर के इकट्ठे होकर के मनु महाराज के पास में कहा कि हमको ज्ञान का उपदेश करें, मनु महाराज ने फिर वो मनुस्मृति सुनाई उन लोगों
तो हाँ, सबका सब पूरा ज्ञान उन्होंने दिया, क्योंकि इसलिए वेद ने सिद्ध किया है उस मनुस्मृति को, अन्य स्मृतियों को सिद्ध नहीं किया, लेकिन मनुस्मृति को सिद्ध किया है कि जो मनु ने कहा वो सही कहा है। इसलिए वेद, क्योंकि भगवान भास्कर एक श्रुति भी आती है, श्रुति भी है मनुस्मृति को सिद्ध करने के लिए, जो मनु ने कहा वो सही कहा है। तो भगवान भास्कर ने मांडुक्य उपनिषद में उसको उद्धृत किया है, ईशावास्य उपनिषद में उसको उद्धृत किया है उस श्रुति को, तो जो मनु ने कहा वो सही कहा है, इसलिए प्रमाणित है। इसलिए वहाँ पर मनु महाराज के पास में बहुत से ऋषि, जो भृगु आदि ऋषि है ना, विद्या लेने के लिए गए थे, तो उसमें ये विद्या उन्होंने नहीं दी होगी। कौन सी विद्या? जो क्षत्रिय वाली विद्या होगी, जिसको अध्ययन करके क्षत्रिय क्या करते, युद्ध क्षेत्र में निडर होकर के युद्ध करने जाते थे। इसलिए कोई पहले के जो क्षत्रिय थे, राजा आदि, युद्ध से मोटे नहीं थे, है कि नहीं? बहुत ही नहीं सुना है, जहाँ पर नहीं सुना कि युद्ध में मुक्त मोटे हों, बहुत ही कम बड़े बड़े राजा इस प्रकार। यदि भी कभी कभी तो मान लेते थे कि ये अरे धार्मिक युद्ध नहीं है, अधार्मिक युद्ध है, तो फिर क्यों लड़े इसके साथ, इसकी मृत्यु होने वाली नहीं, हमसे संशय वाली, जहाँ पर संशय वाली होती थी नहीं मृत्यु, तो वहाँ पर वो नहीं लड़ते थे। मतलब वो जान लेते, जैसे रावण के साथ आया है वाल्मीकि रामायण में, तो वाल्मीकि रामायण में आए, रावण के साथ युद्ध नहीं करते, बहुत से राजाओं ने किया, बहुत से राजाओं ने नहीं किया, उनको पता था कि हमसे हारने वाला है नहीं है, इसको वरदान प्राप्त हुआ है, तो कुछ राजाओं ने स्वीकार नहीं किया, कुछ राजाओं ने उनके साथ युद्ध किया। जैसे जिसने अरे वरदान मांग लिया कि मेरी मृत्यु राक्षसों के हाथ अथवा दैत्यों के हाथ में हो, क्षत्रिय आदि के हाथ से ना हो, तो युद्ध नहीं करते थे। हाँ, हार स्वीकार कर लेते थे या तो नहीं करते थे, मना कर देते, हमको इच्छा नहीं लड़ने की। जैसे रावण के पास, रावण भी बहुत लोगों के पास में जाता था, तो राजा मना कर देते थे तो मैं आपसे युद्ध नहीं कर सकता, है कि नहीं? इस प्रकार से तो युद्ध न करने के कारण फिर ऐसा होता था। तो इस प्रकार से कभी कभी स्वीकार करते थे, कभी कभी नहीं भी करते थे, लेकिन ऐसे प्राय करके यदि किसी ने चुनौती दे दिया तो स्वीकार करते थे। तो किसके बल के ऊपर स्वीकार करते थे? इसी विद्या के बल के ऊपर, इसी विद्या के बल के ऊपर स्वीकार करते थे, क्योंकि अरे जानते थे कि हमारा मृत्यु तो होने वाली है, हम तो अजर अमर है, यदि ये शरीर छूट गया तो अगला शरीर पुनः प्राप्त हो जाएगा, है ना? ये शरीर छूट गया तो वो अरे अगला शरीर प्राप्त हो जाएगा नहीं होगा। और एक वो आ गया ना, कौन सा, किसका नाम है, किसका है, अरे आला है ना, 12 वर्ष को सुकर जीवे हैं, 12 वर्ष को सुकर, अच्छा 12 वर्ष को सुकर जीवे, 16 को जिये सियार, वर्ष 18 क्षत्रिय जीवे, वर्ष 18 क्षत्रिय जीवे, आगे देख। हाँ, तो मतलब जोश भरने वाला भी है ये भी, तो जोश भरने वाला है, तो क्योंकि इस अवस्था में व्यक्ति उत्साह होकर के अरे युद्ध करता है तो विजय प्राप्त कर लेता है इस अवस्था में। ज़्यादा और बड़ा हो जाता है ना, अरे 30 40 50 60 का, फिर बच्चे आदि भी बहुत हो जाते हैं, तो फिर आसक्ति हो जाती है ना। जो बचपन से ना, जो बचपन से लड़ता है, मतलब है, हाँ हर नहीं रन में। हाँ, अच्छा अच्छा, छत्रपाल कहाँ के राज, छत्रपाल कहाँ के थे? अच्छा, पन्ना, उनके विषय में सुनी नहीं मैंने, सीरियल नहीं बना है ना, और लोगों ने बताया। अच्छा अच्छा, हाँ उनके विषय में क्या पन्ना में है? तो गए, मैं उधर घूमा भी नहीं है पन्ना, अभी कोई ऐसा जिज्ञासु मिला ही नहीं है। हाँ, अच्छा, महाराणा प्रताप से पहले पैदा हुए थे कि बाद में?
अच्छा, फिर उनके विषय में सीरियल सीरियल नहीं बने थे, ज्ञान ज्ञान है। अच्छा अच्छा, मैंने सुना नहीं था, इसलिए अपने ज्ञान ही नहीं है। अब महाराणा प्रताप तो सीरियल देखा है, इसलिए मेरा ज्ञान हो गया। और हाँ सही है। तो देखिए, तो मतलब हाँ, तो ये एक कहानी उसमें लग जाती थी, क्योंकि 12 वर्ष को शुक्र जी गए और 16 वर्ष जिए सियार, वर्ष 18 क्षत्रिय जी, इसको इसके आगे जीने को धिक्कार है ना। जी हाँ, मैंने ये डाउनलोड तो किया था, भूल गया, मैंने कंटर से किया था, ये फिर भूल भाग गया। तो कहते हैं इसमें, इसलिए मतलब ये है कि यदि इसी विद्या को पढ़ करके वो क्षत्रिय लोग या युद्ध क्षेत्र में जाते थे, यानी जीवन का मोह नहीं था, वो जानते थे कि हमारे ये शरीर छूट भी गया तो अगला शरीर पुनः लेकर आएंगे, इस प्रकार से। तो ये एक इन्होंने भी तो किया था ना, कौन ने जिसको फांसी दी थी, किसको दिया था फांसी, एक को अंग्रेजों ने। तो उसने कहा कि मैं अभी आप मेरे को फांसी दे देंगे, मैं तुरंत तो दोबारा के लौट करके आऊँगा, फिर तुमको तुम्हारे साथ युद्ध करूँगा। किसी ने, जो भगत सिंह नहीं तो थे शायद, नहीं उन उनका ही यही था, जिस बालक अवस्था में जिसकी अरे फांसी दे दी गई थी ना, उसने ही बोला था कि मैं अभी तो मेरे को मार देगा तो मैं 20 साल बाद फिर लौट करके आऊँगा, फिर तुम्हारी हालत खराब करूँगा, पुनः युद्ध करूँगा, इस प्रकार से ऐसा कहा था उसने भी। तो उसके जीवन में भी आता है। ये अरे मैंने सुनी थी, राजीव दीक्षित की प्रवचन में सुना था, इस प्रकार से। तो देखिए, तो कहते हैं इसी विद्या को बढ़ करके, तो कहते हैं ये उसी वती, यानी ब्राह्मणों के पास नहीं थी, क्षत्रिय के पास में थी। तुम तथा उसी वजह तुम अभी जाने से तुम भी जानते हो कि सर्वदा क्षत्रिय परंपराया, कि सर्वदा सभी प्रकार सभी कालों में, भूतकाल में, भविष्य वर्तमान काल में और भविष्य काल में, तो मतलब सभी प्रकार से, तो क्षत्रिय के पास में परंपरा के द्वारा यम विद्या आगा था, मनु महाराज से ये परंपरा से आई है। तो स्थिति, तो सा जो विद्या आई, सा विद्या स्थिति मया अपी रक्षणी, जिस प्रकार से पूर्व के ब्राह्मण, पूर्व के क्षत्रियों ने इस विद्या की रक्षा करी थी, अन्यों को विद्या की रक्षा क्यों करी थी, क्योंकि उनके पास में लेने के लिए कोई गया भी नहीं था, है कि नहीं जी। तो उन्होंने उजागर करी नहीं। क्षत्रिय क्षत्रियों के पास में तो देते थे, पढ़ते थे, जैसे अर्जुन के पास में, अर्जुन के पास में पढ़ने के बाद अर्जुन ने द्रोणाचार्य से पढ़ लिया ना, अध्ययन कर लिया। इसके पश्चात भाई अर्जुन भी गुरुकुल चलाते थे, तो वहाँ पर बहुत ब्रह्मचारी रहते थे, तो रहते थे, उनको सिखा अस्त्र शस्त्र की विद्या देते थे अर्जुन। तो ब्राह्मण उनके पास नहीं जाते होंगे पढ़ने के लिए, अथवा जो जाते होंगे तो उनको दे देते होंगे, ऐसी बात नहीं है नहीं देते होंगे, तो जाते होंगे। तो जो ब्राह्मण अस्त्र शस्त्र की विद्या लेना चाहते थे तो उनके पास में पढ़ने के लिए जाते थे, इस प्रकार से। तो लेकिन प्रसंग श्रुति प्रसंग कम आता है, ठीक है ना, तो यहाँ पर प्रसंग दे दिया, श्रुति ने दे दिया। तो इस प्रकार से सब विद्या स्थिति मया मेरे द्वारा, जिस प्रकार से पूर्व के क्षत्रियों ने ये विद्या की रक्षा करी थी, उसी प्रकार से मेरे द्वारा भी रक्षणीय, उसी प्रकार से मेरे द्वारा भी रक्षा करने की योग्य। और भगवान श्री कृष्ण ने तो गीता में वर्णन नहीं कर दिया था कि पुत्र को देना चाहिए तो शिष्य को देना चाहिए, है ना। जो शिष्य नहीं है, पुत्र नहीं है, और जो अन्य जिज्ञासु नहीं है, उसको विद्या नहीं देना चाहिए, बोला ना भगवान ने गीता में। उसी प्रकार से अब उनके पास में अधिकारी नहीं गए, अथवा गए भी होंगे तो जिन ब्राह्मणों के पास में गए होंगे उन्होंने भी ज़्यादा उजागर नहीं किया होगा, ऐसे भी जान सकते हैं। तो यहाँ पर तो श्रुति के अनुसार करते हैं कि ये अभी तक ब्राह्मणों के पास में नहीं गई थी, इसलिए क्षत्रिय के पास में परंपरा से आई थी, इसी माया मेरे द्वारा भी रक्षा करना चाहिए थी, यदि रक्षित तुम शक्य थे, यदि मैं रक्षा करने की शक्य रक्षा करने की शक्य था, यदि अभिप्रायण, इसलिए मेरे द्वारा भी रक्षा करने की योग्य थी, रक्षा करने की योग्य थी, इस प्रकार से। किंतु अब मैं रक्षा इसकी नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने आपके पुत्र के सामने बोल दिया, अब उजागर हो गई। तो इति अभिप्रायण उक्तम, इसलिए मैंने कहा था कि इसलिए मेरे द्वारा भी इस विद्या की रक्षा करना चाहिए था, करने के लिए समर्थ करना चाहिए था। इसी अभिप्राय से मेरे द्वारा कहा गया, देवीषु गौतम वरेशु तद वरेशु, ये गौतम मुनि
आप देव वाला वर मांग रहे हो, मनुष्याणाम ब्रूहि, आप मनुष्यों के वर, मैंने तो मनुष्य संबंधी वर का बोला था, आपने देव संबंधी वर मांगा है। इसलिए अब आपने जब मनुष्य वर न मांग कर देव वर मांग दिया है, तो न पुनस्तद तब आदेयो वर ही थी। अब मैं तुमको वो वर नहीं, अरे नहीं आदे, आपके लिए वर जो वर है आदे नहीं है, आपके लिए अब कोई आदेश नहीं है। अतः देवता मैंने इसी प्रकार से विद्या को रक्षा करने कहा था, किंतु अब वो रक्षा नहीं कर सकते, आपने मेरे को शरण में आ गए, स्वामी में है, तो अब मेरे लिए वो आदेश नहीं है, देव वाला जो वर है विद्या वाला आदेश नहीं है। इति अतः इस प्रकार से इतः परम न शक्यते रक्षित, अब आगे इसके आगे अब उस विद्या को मैं रक्षा करने के लिए समर्थ नहीं हूँ, क्योंकि आपने मेरे मुझ से इस प्रकार का वरदान मांग लिया, वरदान मांग लिया, तो अब आगे मैं रक्षा नहीं कर सकता, है ना। अब आगे तो मैं क्या कर सकता हूँ, आपको सुनाऊंगा इस प्रकार से। जब तक शरण में नहीं गया, कोई नहीं गया, मांगे नहीं, तो तब तक मैंने रक्षा करी। अब पहले भी यदि कोई ब्राह्मण आदि मांग रहे थे तो फिर रक्षा तब भी नहीं होती है कि नहीं, फिर भी रक्षा नहीं थी, पहले के ब्राह्मण गए नहीं थे उनके पास में, इसलिए अब यहाँ से आगे मैं उस विद्या की रक्षा नहीं कर सकता, ऐसा राजा ने कहा। अब पुनः कहते हैं, ताम अपि विद्याम अहम तुभ्यम वक्ष्यामि, कहते हैं अब उस विद्या को जो मैंने तुम्हारे शिष्य पुत्र से बोला था, उसी विद्या को जो हमारे पास में परंपरा से क्षत्रियों के पास में परंपरा से आई है, मनु महाराज से, ब्रह्मा जी को लेकर के, ब्रह्मा जी से मनु है ना, ब्रह्मा जी भगवान से मनु के पास, मनु से पहले यहाँ पर आई परंपरा, क्षत्रिय के पास में आई है, तो क्षत्रिय के पास में आई उसी विद्या को मैं तुभ्यम तुम्हारे लिए देता हूँ। तो भगवान ने भी तो कहा है गीता में, तो जो जो मैं तुमको सुना रहा हूँ, तो पहले मैंने सूर्य को सुनाया था, है ना, और सूर्य से फिर मनु को सुनाया था, मनु से फिर इधर आया, तो बहुत परंपरा बीच में भूल हो गई, तो वो पढ़ना बंद कर दिया, तो भूल गए वही योग को, मैं कोई नया तो सुना नहीं रहा, पुराना योग सुना रहा हूँ, है ना, तो मार्जन कर रहा हूँ बस इतना अकेला, जो भूल गए थे क्षत्रिय परंपरा में आ रहा था वो ज्ञान भूल गए थे, अब वो मैं तुमको पुनः सुना रहा हूँ। तो कहते इस प्रकार से प्राप्ति हो जाने पर, तो कहते हैं टीका में आता है, तो आगे मैं तुमको कहूँगा, तो तब हम शिष्यो अस्मिति एवं ब्रुवंतम भवंतम मत्तो अन्योपि न बक्ष्यामि बक्ष्यामि इति यस्मात् न प्रत्यक्षत्वम् अर्हति तस्मात् हम पुनश्च तोभ्यम कथम न शक्यते किंतु बक्ष्यामि एव विद्याम इति युक्त उत्पादयति कुहा, कहते हैं तब आपको मैं आपका शिष्य हूँ, तब हम शिष्य अस्मिति, आपने ऐसे बोला मैं आपका शिष्य हूँ, इस प्रकार से बोलने वाले, तब यानी आपका मैं ब्राह्मण शिष्य हूँ, हे राजन आपका मैं शिष्य हूँ, इस प्रकार से एवं ब्रुवंतम ऐसे बोलने वाले आपको, भवंतम यानी आपको, मत्तम मुझसे अन्य भी न बख्श्यामी थी, मुझसे भिन्न कोई दूसरा ऐसा नहीं कह सकता है कि मैं तुम्हारे लिए नहीं दूंगा, ऐसा इस हेतु से न प्रत्याख्य तुम्हारा थी, दूसरा व्यक्ति कोई खंडन करने के योग्य नहीं है। तस्मात उसी प्रकार से जैसे दूसरा व्यक्ति आपको खंडन करने के योग्य नहीं है, आपको निश्चित रूप से वो देता, उसी प्रकार से है ना, उसी प्रकार से मैं भी है ना, कथम कथम किस प्रकार से तुभ्यम न बख्शेती, कैसे मैं तुम्हारे लिए निश्चित कर सकता हूँ, अर्थात निश्चित रूप से बख्श्यामि एव, निश्चित रूप से दूंगा विद्या को, इस प्रकार से राजा ने कहा। तो कहते हैं उसको लेकर कहते हैं को ही अन्योपि ही यस्मादेवं बिरुवंतम त्वाम अराति प्रत्यागतम न बख्श्यामि थी, कहते हैं ऐसा कौन है जो व्यक्ति अन्योपि मुझसे भिन्न, अन्योपि यस्मा इस प्रकार से एवं ब्रुवंतम ऐसे बोलने वाले को, हे राजन मैं आपका शिष्य हूँ, ऐसे बोलने वाले को कौन खंडन कर सकता है, प्रत्यागतम न बख्श्यामि, खंडन करने की कोई समर्थ नहीं है मुझको छोड़ करके, मैंने थोड़ा बहाना बना लिया, यद्यपि मैंने ही बहाना, मैंने तो रक्षा करने के लिए ऐसा बोला था, है कि नहीं, तो ऐसा जान लीजिए कौन सा कठोपनिषद के अनुसार, कठोपनिषद के अनुसार हो गया ना, क्योंकि यमराज जी ने जब तक परीक्षा नहीं ली पूरी तब तक यहाँ रहे, उन्होंने विद्या नहीं दी, देखते हैं कि कहीं बीच में तो कामना वाले नहीं है, तो कामना वाला देकर नहीं है तो सारी विद्या दे दी, तो खंडन नहीं कर सकते, आज तो मैं भी दूंगा, हम पुनः खत्म न बख्शे तो मैं किस प्रकार से आपके लिए नहीं दूंगा, तो निश्चित रूप से दूंगा क्योंकि आप ऐसे योग्य हैं, इस प्रकार से ऐसा जान करके राजा ने फिर उनको विद्या दी। अब विद्या ये आ रही है ना, कौन आ रही, ये विद्या देते हैं, कहते हैं
अब कहते हैं असौ इत्यादि ना यतित्याम इत्यादि चतुर्थ प्रश्न से प्राथम्य निर्णय क्रम भंग स्यात् तथा सह कारणम वाच्यमिति आशंका। अच्छा, यहाँ पर कहते हैं असौ व गौतमो अग्नि गौतम इत्यादि चतुर्थ प्रश्न प्राथम्य निर्णीयते। असौ व गौतमो, असौ असौ वै लोको अग्नि गौतम इत्यादि, ये जो है चौथा प्रश्न है। चौथे प्रश्न का उत्तर प्रथम रूप से दे रहे हैं। चौथे प्रश्न का प्रथम रूप से देते हैं, कहते हैं कि असौ व लोको अग्निर इत्यादि गौतम इत्यादि जो प्रश्न है चौथा प्रश्न प्रथम रूप से वर्णन करें। चौथे चतुर्थ प्रश्न के प्रथम रूप से निर्णय कर रहे हैं। असौ व लोको गौतमाग्नि इत्यादि जो चतुर्थ प्रश्न का उत्तर है वे प्रथम रूप से निर्णीयते। तो ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्रम भंगस तो एतत् निर्णयत्वात् इतर प्रश्न निर्णय से, कहते ये क्रम भंग है। पाठक्रम से ना दे करके क्रम भंग करके, है ना, अर्थ क्रम को लेकर के, तो कहते जो क्रम भंग कर रहे हैं तो इस चौथे प्रश्न के उत्तर से ही सारे प्रश्नों का निर्णय हो जाएगा। क्रम भंगस्तु एतत् निर्णय आदि, क्रम जो भंग है, पाठक्रम का जो भंग है, अर्थ क्रम को लेकर कह रहे हैं कि इस चौथे प्रश्न के निर्णय से ही इतर प्रश्नों का निर्णय हो जाएगा। चौथे प्रश्न के निर्णय से ही क्या, चौथा प्रश्न कौन था कि जो व्यक्ति यहाँ से मर करके जाता है तो किस किस लोक को जाता है? जो आहुति से युक्त होकर के, तो वह किस अरे कहाँ पर अलग अलग होकर के जाता है। असौ इत्यादि ना यतित्याम इत्यादि चतुर्थ प्रश्न से प्राथम्य निर्णय क्रम भंग से तत्र कारणम वाच्यम इति आशंका। टीका में आया है कसौ इत्यादि जो वाक्य है, जिस कहते हैं इस लोक को जाते हैं, तो यतित्याम जो दो आहुति है, प्रातःकाल की आहुति और सायकाल की आहुति, तो दो आहुति के द्वारा चतुर्थ प्रश्न का प्रथम रूप से निर्णय कर लेने पर क्रम भंग हो जाएगा। ऐसी प्राप्त हो जाने पर तत्र कहते हैं उसमें कारण कहना चाहिए। तो कारण ये है कि चौथे प्रश्न के अधीन ही सारे प्रश्न हैं। चौथे प्रश्न के अधीन ही कैसे? चौथे प्रश्न के उत्तर के निर्णय हो जाने पर सारे अन्य जो प्रश्न है वो निर्णय हो जाते हैं, उसी के अधीन है। इसलिए दो आहुति से होकर के व्यक्ति कहाँ जाता है, इस प्रकार से अलग अलग मार्ग से जाता है, ऐसा वर्णन किया था। तो कौन से मार्ग से जाता है, तो इसको लेकर कहते हैं चौथे प्रश्न का प्रथम प्रश्न को लेकर के प्रधान बना करके उत्तर देते हैं। ठीक है ना, तो पाठ करते हैं यहाँ पर। असौ वै लोको अग्निर्गौतम तस्य आदित्य एव समिद रश्मयो धूमो अहर अर्चिर दिशो अंगारा अवांतर दिशो विस्फुलिंगास तस्मिन् एतस्मिन् अग्नौ देवा श्रद्धां जुह्वति। तस्या आहुत्यै सोमो राजा संभवति। तो ये कहते हैं चौथा प्रश्न, वहां पर आप पिछले पे जाएंगे तो चौथा प्रश्न कहाँ था उसका, राजा ने जो श्वेत केतु को प्रश्न किया था, है ना। चौथा प्रश्न में जाएंगे ना, कितना नंबर था, पहला वेद था, दूसरा वेद था, हाँ, वेद तो यतिथ्याम आहुत्याम होतायाम आपा पुष्पवाचो भूत समुत्था प्रदंती नैति वाचा। क्या जानते तुम, दो आहुति की हो जाने पर है आहुतियाँ पुरुष संज्ञा को प्राप्त होकर के इस लोक से परलोक में जाती हैं। ठीक है ना, मतलब वहाँ पर वो आहुतियाँ ही पुरुष संज्ञा को प्राप्त हो जाती हैं और पुरुष संज्ञा को प्राप्त होकर के उस लोक में गमन करके उस संज्ञा वाली हो जाती हैं, मतलब पुरुष संज्ञा को वाचक हो जाते हैं। ठीक है ना, दो आहुतियाँ हो करके, वे आहुतियाँ कैसी है, आहुति में जल है पुरुष संज्ञा को हो जाता है, पुरुष संज्ञा को प्राप्त हो जाता है, पुरुष नाम से कहलाता है।
ऐसे वर्णगत किया यहाँ से उठ करके, तो कहाँ वो संज्ञा को कौन से प्राप्त हो जाता है, ये आहुति है दो ही, यानी दो आहुति का अर्थ हो गया अदृष्ट, ठीक है ना। यहाँ पर आहुति भी साधनों के सहित आहुति, मतलब आहुति स्वतंत्र नहीं जाती, मतलब जल ही मतलब कर्म है, जीवात्मा को यहाँ से श्लोक से ले जाता है, और आहुति उसके पुण्य कर्मी साथ साथ जाते हैं, तो पुण्य कर्म के अनुसार उस व्यक्ति उस श्लोक में जाता है। तो आहुति पुरुष संज्ञा को तो श्रुति भी कहती है यही यही आहुति, उस अपूर्व अदृष्ट कर्म ही पुण्य फल ही उसको कहते हैं, आइए आइए आपने अर्जन किया तो इस कर्मों को भोगिए हमसे, है ना, हम आपकी सेवा में उपस्थित हैं। जैसे कोई व्यक्ति बड़ा अधिकारी मतलब वहाँ जाता है, अरे अधिकारी अथवा राजा अथवा कहीं है, तो उसकी व्यवस्था पहले ही हो जाती है ना। तो आइए आइए स्वागत सत्कार है, तो बड़े बड़े जो महात्मा आदि होते हैं उनका भी स्वागत सत्कार लोग आप करते हैं, आइए महाराज आपकी आपकी तपस्या का फल है, हम लोग आपके सामने क्या कर रहे हैं, खड़े हो रहे हैं, ठीक है ना। तपस्या का तो फल है, स्वागत सत्कार के लिए खड़े रहते हैं। तो फिर अन्य जो व्यक्ति स्वागत सत्कार करते हैं तो वो उनकी तपस्या हो जाती है, पुण्य मिल जाता है इस प्रकार से। तो दोनों प्रकार से, तो असौ तो वहाँ पर ये निर्णय हो गया। तो चौथे जो प्रश्न किया तो उसी का निर्णय करते हैं, उसके निर्णय से सारे प्रश्न अन्य 5 जो प्रश्नों का निर्णय हो जाएगा अन्यों का। असौ लोको गौतमा, असौ शब्द आदर्श का रूप है, आदर्श का रूप मतलब यहाँ पर आदर्श परोक्ष, आदर्श शब्द किसका वाचक होता है, परोक्ष का वाचक होता है। तो सर्व लोग यहाँ दिखते नहीं है हमको, भैया द्विलोक, जो द्विलोक तो इस श्रुति के माध्यम से जाना जाता है। ईदम तो हमको दिख रहा है, ईदम घटपट ईदम है, दिख रहा है, जगत दिख रहा है, लेकिन आदर्श यानी वह लोक है, वह लोग हमको नहीं देख रहा, तो वह लोग तो शास्त्र के द्वारा जानते हैं। अच्छा लोको अग्नि अग्नि द्विलोक है, इसलिए अरे यहाँ पर क्या अनग्नि में अग्नि दृष्टि, अनग्नि में जो अग्नि नहीं, द्विलोक अग्नि नहीं है लेकिन उसमें अग्नि दृष्टि का विधान किया जा रहा है। तो यहाँ पर देखो 1 नंबर टिप्पणी लिखा है, तो हे गौतम वे प्रसिद्धो असौ द्विलोक अग्नि आवनीयस्या इति दृष्टि कर्तव्यम इति एवं अग्नि दृष्टि एव सर्वत्र विज्ञेया। हे गौतम प्रसिद्ध जो असौ द्विलोक रूप अग्नि है, द्विलोक है वे अग्नि है ना, आवनीय नामक अग्नि है। उस आवनी नामक अग्नि, आवनीय अग्नि में हवन किया जाता है। ऐसी जो द्विलोक रूप अग्नि है, द्विलोक रूप जो अग्नि वो कैसी आवनी है, ऐसी अग्नि उसमें करना चाहिए। ये द्विलोक कैसे आवनी अग्नि है, उसमें दृष्टि करना चाहिए कि द्विलोक आवनी अग्नि उसमें व्यक्ति हवन करते हैं, तो ऐसी दृष्टि आगे भी कर लेनी चाहिए। अनग्नि में अग्नि बुद्धि, ठीक है ना, अनग्नि में व्यक्ति ऐसे बैठे बैठे चिंतन करता है। अच्छा ये विद्या किसके लिए है, घर जीवन वाले व्यक्ति के लिए, जो विद्या है ना पंचाग्नि विद्या है, किसके लिए है, धारा जीवन वाले के लिए है, क्योंकि आगे फिर स्त्री का संबंध आता है इसी में, इसलिए तो घर जीवन वाले के लिए है, ऐसा वर्णन करते हैं। अब आगे कहते हैं तो ये जो लोग है गौतम, ये गौतम अतव ये लोग कैसे है, गौतम है अरे कौन से अतव लोग, जो द्विलोक है वे अग्नि है। ये गौतम तस्य उस द्विलोक अग्नि में, तस्य यानी उस अग्नि का आदित्य समित है, आदित्य ही समिता है, लकड़ियां है, इस प्रकार दृष्टि करने से। जैसे अरे अग्नि में लकड़ी डाली जाती, जब तक अग्नि में लकड़ी नहीं डालेंगे तब तक वो प्रज्वलित नहीं होगी, है ना। तो समिधा लकड़ियों को डालने पर वो प्रज्वलित होती है, नहीं तो आग बुझ जाती है। इसलिए यहाँ पर द्विलोक अग्नि में कौन है लकड़ी है, तो आदित्य भगवान ही लकड़ियाँ हैं। तो लकड़ियाँ हैं तो जलेगी, तो सूर्य भगवान प्रकाश में करता रहता है, इस प्रकार समान दृष्टि होगा ना, समानता हो गई। कहते हैं अब लकड़ियाँ जब जलती हैं तो धूम निकलती है, तो इसमें धूम कौन है, कहते हैं रसमय धूमो, कहते हैं सूर्य भगवान की किरण वो धूम का कार्य करती हैं, उसमें धूम दृष्टि कर लेना चाहिए। तो द्विलोक रूप जो अग्नि है, द्विलोक रूप जो अग्नि है उसमें कैसी रश्मियाँ धूम है, कैसी है रश्मियाँ धूम है। कहते आहर अर्चिर, आहर यानी दिन, आर्य यानी दिन, दिन आरती यानी जो प्रकाश है वही दिन है। सूर्य आरती है ना, दिन होता है ना, आर्य यानी दिन भी होता है, तो दिन ही उसकी आरती है। द्विलोक अग्नि की जो आरती है वो दिन है। कहते दिशो अवान्तर दिशा अंगारा, दिशो यानी दिशा शांत रहती है ना, दिशा यानी शांत रहती है, तो अंगार है, तो अंगार भी शांत बैठे रहते हैं, तो 10 दिशाएं हो गई, तो वो अग्नि की अंगार कहलाते हैं। अवान्तर दिशा मतलब यहाँ 4 दिशा ले लीजिए, 4 दिशा कैसी अग्नि की अंगार है, दिशा ही अंगार हैं, ऐसी दृष्टि कर लेना चाहिए।
अवान्तर देशो विस्फुलिंगा। अब जो अवान्तर देश हैं चार की चार कौन सी पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण तो 4 दिशा हो गई, तो ये तो हो गई अरे अंगार हो गई। अब नैऋत्य वायव्य ईशान और नैऋत्य आग्नेय, हाँ नैऋत्य आग्नेय ईशान और वायव्य, तो ये 4 जो अवान्तर दिशा हैं ऊर्ध्व आधा ले लीजिए, ये चारों दिशा 6 दिशा अब विश्वलिंगा हो गई। अवान्तर दिशा विश्वलिंगा हो गई, छोटी छोटी टिप्पणी। विश्वलिंगा मतलब छोटी छोटी कण है ना, कभी कभी छुटक जाती हैं। जो विश्वलिंगा कैसे होती है वो छुटक जाती हैं। जब चिंगारी होती है ना, ऐसे तेंदू की लकड़ी डाल दो, आहारने से निरंतर, आहारने का निरंतर। हाँ मालूम नहीं कहाँ। और वैदिक मतलब है शांति मत है। वो तो यार यजुर्वेद का है। हाँ। तो अध्याय आयुर्वेद के अध्याय है सारे लगभग, है ना। तो आयुर्वेद के, लेकिन यार इस पुरुष सूक्त में पुरुष सूक्त ले लिया, शिव सूक्त का शिव ले लिया, अन्य तो अन्य ले लिया, तो सारे अरे यजुर्वेद के अंतर्गत हो जाते हैं सब। अलग अलग देवता की उपासना संग। हाँ तो मतलब उसमें सारे देवताओं को लिया संग्रह किया, लेकिन शिव जी के नाम से पंचम अध्याय बड़ा है, इसलिए उसके नाम से ज्यादा प्रसिद्ध है शिव जी का। और सूर्य भगवान, अग्नि देवता, अरे विष्णु भगवान, सबका वो उसमें है, वो सारे देवताओं का वर्णन है उसमें इस प्रकार से। तो मालूम नहीं वहाँ कहाँ का है मेरे को भी। कहते हैं इस प्रकार से अवान्तर दिशा विस्फुलिंग हो गए। तस्मिन ए तस्मिन अग्नव, कौन सी अग्नि में, उस तस्मिन उसमें, इसमें उस इसमें, तो शुरू में वर्ग आता हुआ लोको अग्नि, द्विलोक अग्नि है, आवनी अग्नि, उस अग्नि में, आवनी नामक अग्नि में है द्विलोक रूप जो आवनी अग्नि है। ऐसी अग्नि में अग्नि दृष्टि, जो अग्नि जलाने वाली नहीं है, जैसे अग्नि तो जलाने वाली है ना, उसमें ऐसी इस वो अग्नि नहीं है, ये सौम्य अग्नि है। तो बिना अग्नि में अग्नि दृष्टि करना, ऐसे चिंतन करके व्यक्ति ब्रह्मलोक फल की प्राप्ति कर लेता है। तो उस अग्नि में, ये तस्वीर अग्नि में एवं गुण से विशिष्ट, 1 नंबर टिप्पणी दिया है, एक एवं गुण से विशिष्ट अग्नि में, आवनी नामक अग्नि में, दिवलोक रूप जो आवनी अग्नि, उसमें देवा इंद्रादि देवता श्रद्धा, द्रव्य स्थानीय श्रद्धा है, द्रव्य स्थानीय श्रद्धा, जैसे द्रव्य यहाँ पर कौन होते हैं, वो होते हैं चावल आदि, है ना। तो चावल आदि के द्वारा हवन करते थे, यहाँ पर कौन है, तो वो चावल आदि श्रद्धा का रूप है। तो श्रद्धा ही जो द्रव्य स्थानीय श्रद्धा है उसका हवन करते हैं जो आदि, इस प्रकार हवन करते हैं, कौन देवता हवन करते हैं उस अग्नि में। अब हवन कर लिया तो हवन से क्या होता है, तस्य आहुति, उस हवन कर लेने से, तस्य है ना, तस्य आधिपति, अरे पंचमी अर्थ में चतुर्थी, यहाँ पर जो चतुर्थी है तस्य आहुति, उस आहुति के लिए, तो यहाँ पर पंचमी अर्थ में जो चतुर्थी विभक्ति आई है श्रुति में, तो पंचमी अर्थ में उस आहुति में आहुत हो जाने से, आहुति में हुत हो जाने, देवताओं के द्वारा आवनी अग्नि को, कौन से द्विलोक रूप आवनी अग्नि में हवन किए जाने से सोम राज संभवती, जैसे आहुति को हो जाने से एक अदृष्ट बनता है ना, अदृष्ट बनता, उसी प्रकार से उस आहुति के हो जाने से उससे सोम राजा, तो सोम चंद्रमा राजा, सोम राजा उत्पन्न हो जाता है। किसका अधिपति, वो राजा किसका अधिपति है, जब अधिपति यानी पितृणाम ब्राह्मणानाम, क्या पितरों का अधिपति है और ब्राह्मणों का अधिपति है, क्योंकि ये चंद्रमा ब्राह्मणों का स्वामी कहलाता है, पितरों का भी स्वामी है और ब्राह्मणों का भी स्वामी है। इंद्र देवता सभी का स्वामी है, लेकिन ये ब्राह्मणों का स्वामी ये है चंद्रमा है, ठीक है ना, राजा अन्न वहां पर आया है। इस प्रकार से ब्राह्मणों पितरों का जो सोम राजा उत्पन्न हो जाता है, मतलब राजा उत्पन्न हो जाता है। जब देवता उसमें आहुति करते हैं तो मेरे व्यक्ति कहाँ पर सोम राजा रूप से संभवती उत्पत्ति से उत्पन्न हो जाता है। मतलब ये ऐसा है, देखो यहाँ से आहुति हुत होकर के यानी उपासना करके व्यक्ति कहाँ से जाएगा, यहाँ से सीधा अरे उत्तरायण मार्ग से द्विलोक पहुँच गया, कहाँ पहुँच गया, द्विलोक पहुँच गया, ठीक है ना। अब द्विलोक से पहुँचने के पश्चात अब उसके पुण्य करते करते पुण्यों को भोग करते करते क्षय हो गया, क्या हो गया,
पुण्य का उपभोग करते करते क्षय हो गया। अब वहां से देवता लोग कहते हैं अब तुम्हारा भाई कर्म समाप्त हो गया, अब तुम यहाँ से च्युत हो, नीचे हो, है ना, जाओ पृथ्वी लोक में पूरा कर्म करने के लिए जाओ। तो वहां से द्व्यूलोक से व्यक्ति च्युत होता है तो कहाँ पर आएगा, चंद्रमा, क्योंकि शरीर उसका जलमय था, जलमय हो जाता है, ठीक है ना। तो चंद्रमा के शीतांश से युक्त हो जाता है, चंद्रमा चंद्रलोक में जाता है। तो चंद्रमा का शीतांश है, तो शीतांश को लेकर के सूर्य किरणों के माध्यम, शीतांश को लेकर के किरणों के ओस के माध्यम से, शीत है ओस के माध्यम से, शीतांश मतलब ओस है, तो ओस के माध्यम से बादल में आएगा। जैसे चंद्रलोक में आ गया तो चंद्रमा ठंडा होता है तो उसका ओस बनती है, ओस बनती कि नहीं बनती, जैसे ठंडी में कितनी ओस बन जाती है, तो वो ओस बन जाते हैं। तो उसी ओस के चंद्रलोक में आकर ओस के माध्यम से फिर वो बादल में आएगा, बादल में बादल के साथ मिल जाएगा, बादल के साथ मिलकर के पुनः फिर अरे बट इसमें आ जाएगा, किसमें आ जाएगा, पृथ्वी लोक में आ जाएगा वर्षा के माध्यम से, और वर्षा के माध्यम से पृथ्वी में आया, फिर पृथ्वी के माध्यम से फिर अरे इसमें चला गया वृक्ष आदि में, तो अरे धान में चला गया, धान के माध्यम से वो पिता में चला गया, पिता के माध्यम से माता में चला गया, माता के माध्यम से बाहर आ गया। ये प्रक्रिया आ गई, तो ऊपर से नीचे आ रहा है, ठीक है ना। इसलिए वहां पर जब हवन करेंगे तो जीवात्मा पुण्य कर्म का फल भोग करके सीधा सीधा कहाँ पर चंद्रलोक में जाएगा। तो चंद्रमा रूप राजा उत्पन्न हो जाता है, इन चंद्रलोक से प्रच्युत होगा तो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से जान लेना चाहिए। एक क्रम है, प्रक्रिया क्रम है कि व्यक्ति यहाँ से जो ब्रह्मलोक में जाने वाला व्यक्ति है, वहां से स्वर्गलोक में भी जाने वाला व्यक्ति और ब्रह्मलोक में भी जाने वाला व्यक्ति, तो इस प्रकार से चित्त होकर के चित्त होता है। अथवा जो यानी व्यक्ति कर्मी मतलब जो पापात्मा है ना, पापात्मा वो तो स्वर्गलोक नहीं गया, वो तो स्वर्गलोक नहीं गया, द्व्यूलोक भी नहीं गया, वो तो नारकी योनि भोग, पशु पक्षी है कि नहीं है, पशु पक्षी तो स्वर्गलोक नहीं जा सकते क्योंकि नारकी, तो उनको उनको कैसा जन्म होगा, तो उनका जन्म ऐसे ही होगा कि वो अपनी जीवात्मा वो वर्षा में मिल जाए, जीवात्मा वर्षा के साथ मिल जाते हैं, वर्षा ऋतु में मतलब बादलों के साथ उसमें मिल जाते हैं, बादलों के साथ मिल जाते हैं, बादलों के सूर्य की किरण है, सूर्य भगवान उसके जो शरीर को खींच लेते हैं वर्षा के माध्यम, किरणों के माध्यम से वर्षा में मिल जाते हैं, बादलों में मिलकर फिर वर्षा के माध्यम से पूरा इसमें मिल जाते हैं, किसमें मिल जाते हैं, अरे पृथ्वी से किसी में मिल जाते हैं, अरे धान आदि मिल जाते हैं। तो भाई धान आदि को कोई पुनः वो पुरुष खा लेते हैं, पशु पक्षी खा लेता है, तो वो जिस योनि में जिसको पैदा होना है उसी का वो अरे उसी योनि वाला वो पिता खाता है, जिस जीव को जिस योनि में पैदा होने है उसी अन्न को वो पिता खाता है, पिता से माता में चला गया, ठीक है ना। ये प्रक्रिया जाननी चाहिए, मतलब प्रक्रिया वहां से ऊपर उठने की जहाँ से बादलों तक समान है, बादलों से लेकर के पृथ्वी से फिर पुरुष धान आदि फिर पिता से फिर माता में, ये प्रक्रिया सभी समान हो जाती है। नहीं तो नीचे कैसे सरकेगा, नीचे से कैसे सरकेगा, इसी प्रकार सरकता है। एक योनि छोड़कर दूसरी योनि में जाना ईश्वर के विधान से तुरंत ही वो हो जाता है, ईश्वर ने संकल्प है यहाँ पर तो ऐसे ऐसे तुमको जाना पड़ेगी, प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा, क्योंकि उत्पत्ति प्रक्रिया सभी समान ही रहती है, मनुष्य की इस प्रकार से, पक्षियों की इस प्रकार से, अन्य की इस प्रकार से, इस प्रकार से जानना चाहिए। तो यहाँ पर ऊपर से च्युत हो रहा है, कैसे हो रहा है ये, ऊपर से पुण्य कर्म का फल भोग करके नीचे की ओर आ रहा है, तो स्त्री तक आ जाए, स्त्री के बाद में फिर बच्चा के रूप में पैदा हो जाएगा भाई, इस प्रकार से जान लेना चाहिए। अब भगवान भाषा इसका व्याख्यान कल करेंगे।